तो आज मेरे पास है ये थियोरम का डिकेंट। इसको टेस्ट करूँगा मैं। ये शर्ट लगाया मैंने यहाँ पे, और ये तुराथी ब्लू और थियोरम की टेस्टिंग मैं कर चुका हूँ स्किन पे, और अभी कपड़ों पे इसकी टेस्टिंग करूँगा, दिखाऊँगा कितने स्प्रेज लगाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इतने कुछ स्प्रे कर दिए। देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। इसके साथ कंपैरिजन इसकी, तो ये दोनों का साथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैसा परफॉर्म करता है इसके साथ, इसके कंपैरिजन में सारी चीज़ें बताता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं इसकी टेस्टिंग कर चुका हूँ। ये मेरे पास ये है थियोरम का डिकेंट, और इसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ ये तुराथी ब्लू के साथ। इन दोनों की स्मेल में क्या डिफरेंस है वो समझाऊंगा मैं, परफॉर्मेंस में भी क्या डिफरेंस है वो भी समझाऊंगा मैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि थियोरम का डिकेंट लेके मैं वीडियो बनाऊँ, इन दोनों की कंपेरिजन करूँ। तो फाइनली मैं आज ये कर रहा हूँ, और मैं कर चुका हूँ इसकी टेस्टिंग अच्छे से। इसकी भी साइड बाय साइड मैंने टेस्टिंग करी है। बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी इन दोनों के बारे में, क्या डिफरेंसेस है वो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैंने इसको पहली बार स्किन पे लगाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तुराथी ब्लू जैसा ही है, तुराथी ब्लू ही है ऐसा लग रहा था। कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा था, दोनों सेम ही लग रहे थे। कुछ फर्क नहीं है ऐसा समझ लो आप। दोनों के इवन नोट्स भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ बोतल अलग है। बोतल ये थियोरम की ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी बोतल थोड़ी ऐसी है, कैसे मैं रखूंगा टेबल पे तो गिर जाएगी, और बहुत बार गिर भी चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी बोतल जिंदा है, टूटी नहीं है। तो अच्छा है। इसकी बोतल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, और इसकी स्मेल भी ज़्यादा अच्छी लगी। परफॉर्मेंस में ये ज़्यादा अच्छा है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता, ऐसा इसका परफॉर्मेंस है। मेरी बोतल का ऐसा है या पता नहीं, लेकिन इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका भी बुरा नहीं है, इसका भी अच्छा ही है। ये डेफिनेटली ले सकते हो आप। पहले स्मेल से स्टार्ट करता हूँ समझाने का। तो इसकी स्मेल समझाने के टाइम पे मैंने बताया था कि एक बास्केट हो, वहाँ पे सारे सिट्रसिस वाले फ्रूट काट के रखे हो, ऑरेंजिस हो, लेमन हो, और फिर ग्रेप फ्रूट हो, सारे फ्रूट्स जो सिट्रसिस वाले वो काट के वहाँ पे रखे हो बास्केट में, और उसकी स्मेल जो हवा में आएगी वैसे इसकी स्मेल है। सेम टू सेम वैसी ही इसकी स्मेल है, लेकिन इसकी जो सिट्रसिस है वो थोड़े ज्यादा प्लीजिंग से लगते हैं, अच्छे लगने वाले सिट्रसिस है इसके भी अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये थियोरम है उसके थोड़े वेल बैलेंस लगते हैं। इन दोनों में एक चीज है ना, एक नोट है या फिर वो पता नहीं क्या एक चीज है। सिट्रसिस के साथ साथ एक चीज फील होती है, ऐसा वोटरी टाइप की भीनी सी गीली वाली चीज। कैसे समझो, थोड़ा समझाना मुश्किल है। स्मेल ऐसी चीज ही होती है कि बहुत समझाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कुछ गीली चीज, ऐसे वोटरी टाइप की कुछ नोट है, पता नहीं क्या है वो चीज, इसकी सिट्रसिस के साथ मिक्स होके फील होता है, और उसकी वजह से ये परफ्यूम काफी अभी ट्रेंड में, और ये दोनों ही काफी ट्रेंड में, उसकी वजह से ये काफी अच्छे लगते हैं। सिर्फ प्लेन सिट्रसिस नहीं है, सिट्रसिस के साथ एक चीज है वोटरी वाली जो मैं समझा नहीं पा रहा यहाँ पे, उसकी वजह से ये परफ्यूम काफी दोनों अच्छा फील होते हैं, और ये इसलिए ये सबका फेवरेट बन चुका है अभी, और अभी थियोरम भी काफी फेवरेट हो चुका है। आप अगर इन दोनों में से एक परफ्यूम लेने का सोच रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप थियोरम लो। थियोरम को काफी अच्छा सा वेल बैलेंस करके रखा है, यहाँ पे इसके सिट्रसिस भी काफी हवा में अच्छे फील होते हैं। ऐसा ही समझ लो कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, उसको अपडेट करके लाया गया है वो थियोरम है। अपडेट से पहले ये था, तो ऐसा ही समझ लो कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अपडेट एक आया है, और अपडेट में सब कुछ बैलेंस करके ये थियोरम को बनाया गया है। तो आप थियोरम ले सकते हो आंख बंद करके। ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। इन दोनों में सिर्फ 5 to 10% डिफरेंस है, वो भी सिर्फ सिट्रसिस में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो और अच्छे से समझाता हूँ। जब मैंने इन दोनों को मेरी रिस्ट पे साइड बाय साइड यहाँ पे हाथ पे जब स्प्रे करा था, तो मैं जब थियोरम को स्मेल करता हूँ तब उसकी स्मेल आती है, लेकिन तुराथी ब्लू को एक बार स्मेल करने के बाद ये हाथ में थियोरम को स्मेल करता हूँ तो थियोरम की स्मेल बहुत कम आती है, चली जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं आ रही है, क्योंकि इसके सिट्रसिस थोड़े ज्यादा है, ओवर पावर कर देते हैं, तो इसके सिट्रसिस फील नहीं होता है। ऐसा समझ लो कि आप कुछ स्वीट वगैरह खाने जा रहे हो, और उसके पहले आप चीनी वगैरह खा लो, या फिर उससे कुछ ज्यादा मीठी चीज खा लो, तो आपको जो कम मीठी चीज होती है वो फील नहीं होती। ऐसा ही कुछ यहाँ पे सिचुएशन है। इसको स्मेल करने के बाद ये मुझे स्मेल इसकी पता नहीं चलती है, लेकिन इसको अकेले जब स्मेल करता हूँ तब इसकी हर बार स्मेल मुझे पता चलती है, और काफी अच्छे लगने वाली सिट्रसिस यहाँ पे मिलती है। लेकिन इसको जब मैंने अकेले स्मेल कर रहा था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये तुराथी ब्लू ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बोतल चेंज करी है, वही डिफरेंस पता चल रहा था पहली बार में। तो ऐसे ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा आपको भी। साइड बाय साइड आप टेस्ट करोगे इसको, जैसे मैंने टेस्ट करा है वैसे ही आपको पता चलेगा। तो सिट्रसिस में यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है, लेकिन प्लीजिंग सी सिट्रसिस आप बोलो वेल बैलेंस वाली, वो यहाँ पे थियोरम में आपको मिल जाएगी, अच्छी वाली सिट्रसिस। तो इसकी वजह से थियोरम यहाँ पे जीत जाता है।
और अभी बोतल पे बात करते हैं। बोतल मुझे ये थियरम की ज़्यादा अच्छी लगी, तो यहाँ पे थियरम उसकी वजह से भी जीत जाता है। यहाँ मैंने स्मेल को समझाने का ट्राई किया। आई होप आप सबको स्मेल समझ में आ चुकी होगी इसकी। काफ़ी अच्छी सिट्रसिस है, पूरा सिट्रसिस वाला ही है। अगर पहली बार कोई इनको यूज़ करेगा तो डेफिनेटली पहली बार में ये इतना अच्छा नहीं लगने वाला। इवन थियरम भी पहली बार में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको कम से कम 2 या 3 बार आप वेयर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और सेम ही स्मेल है दोनों, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। तो जो समझा रहा हूँ मैं वो माइनर डिफरेंस है इन दोनों में, वही समझा रहा हूँ। बाकी स्मेल दोनों सेम है। तो बात करते, जब मैंने इसको दूसरी बार कपड़ों पे लगाया था, यहाँ पे शोल्डर पे साइड बाय साइड लगाया था कपड़ों पे, तो कपड़ों पे लगाने के बाद भी सेम ही चीज हो रही थी कि तुराती ब्लू को स्मेल करने के बाद मुझे थियोरम यहाँ पे स्मेल नहीं कर पा रहा था। ये शर्ट पे नहीं लगाया था, दूसरे टी शर्ट पे मैंने कल लगाया था, और जो कल मैंने एक्सपीरियंस करा वो मैं आज बता रहा हूँ आपको कि तुराती ब्लू को यहाँ पे मैं स्मेल कर रहा था, उसके बाद मुझे थियोरम का स्मेल नहीं आ रहा था। लेकिन जब थियोरम को मैंने अकेले टेस्ट करा था ये वाले शर्ट पे, इसके भी 2 दिन हो चुके, मैंने काफी अच्छे से टाइम लिया है। तो देखो 2 दिन के बाद इसकी स्मेल कपड़ों में से इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, मैं नहीं कहूंगा आ रही है। कल मैंने चेक करा था, 1 दिन हो चुका था, तब इसकी स्मेल काफी अच्छी खासी आ रही थी। तो ऐसा समझ लो इसकी स्मेल कपड़ों पे आराम से 24 घंटे प्लस है, लेकिन 2 दिन प्लस नहीं है। ठीक है, आज 2 दिन हो चुके, 24 घंटे तक आप मान सकते हो। जबकि तुराती ब्लू की कपड़ों पे 2 दिन के बाद भी स्मेल आती है, और अच्छी खासी आती है, और अच्छे से पता चलती है कि तुराती ब्लू लगाया गया था कपड़ों पे, और उसकी स्मेल आपको पता चल जाएगी, ऐसी आती है। तो लास्टिंग में ये जीत जाता है। और प्रोजेक्शन में भी मैं अभी समझाऊंगा आपको। जब इसकी मैं टेस्टिंग कर रहा था, इतने सारे स्प्रेज मैंने शर्ट पे लगाए थे, तो इसका काफी अच्छा सा प्रोजेक्शन था। जिसे लगाया था वैसे ही तुरंत रूम में फैल गया था। इवन मेरे किचन तक इसकी स्मेल आ रही थी। जैसे मैंने तुराती ब्लू का बोला था, मेरे हॉल में सोफा पे बैठा था, वहां तक इसकी स्मेल आ रही थी जब इसकी टेस्टिंग में कर रहा था। लेकिन थियोरम में जब इसकी टेस्टिंग कर रहा था तब मेरे किचन तक आ रही थी स्मेल इसकी, जो हॉल से पहले आता है, मतलब ये रूम से बाहर तक इसकी स्मेल आ रही थी। लेकिन जब मैं हॉल में बैठा था तो इसकी स्मेल बहुत कम आ रही थी, जबकि इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी दूर तक। तो प्रोजेक्शन में भी ये जीत जाता है, लेकिन इसका स्मेल ज्यादा अच्छा है। तो देखो प्रोजेक्शन इसका भी अच्छा है, हॉल तक तो जा ही रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा था। तो ऐसा समझ लो आपने एक टॉर्च खरीदा है, बैटरी खरीदा है, और एक बैटरी में कमजोर वाले सेल यूज करे गए हो, और दूसरी बैटरी में पावरफुल आ रहे जो ड्यूरा सेल या कुछ भी अच्छी कंपनी के सेल यूज करेगो, उसकी बैटरी यूज करी गई वो टॉर्च में, ऐसा समझ लो। तो वो ये है, इसका काफी अच्छा सा दूर तक प्रोजेक्शन हो रहा था, लेकिन इसका थोड़ा दूर तक प्रोजेक्शन पहुंचने में थोड़ा कमजोर फील हो रहा था। लेकिन ये रूम में काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन हुआ था। जब इसका मैंने वीडियो बनाया था तो ऐसा बोला था इसका 8 घंटे जैसा प्रोजेक्शन फील होता है, जबकि मैंने बोला था 3 से 4 घंटे रूम फिल करने वाला प्रोजेक्शन है, नेक्स्ट रूम तक स्मेल आती है, लेकिन 8 घंटे जैसा फील होता है कि प्रोजेक्शन है इसका। तो इसका मान लो 6 घंटे जैसा प्रोजेक्शन है। ये रूम में आराम से 4 घंटे प्लस तो प्रोजेक्शन करता है, लेकिन 6 घंटे तक ये फील होता रहता है हवा में, तो वो प्रोजेक्शन ही होता है। तो ऐसा मान लो कि 6 घंटे जैसा प्रोजेक्शन है, इसका 8 घंटे जैसा प्रोजेक्शन है। ये 2 घंटा हवा में ज्यादा फील होता है, ये 2 घंटा हवा में कम फील होता है। 6 घंटे जैसा इसका प्रोजेक्शन है। और जब मैंने इन दोनों को स्किन पे साइड बाय साइड टेस्ट करा था, तब इसका मुझे 8 घंटे तक स्किन पे लास्टिंग मिला था, और इसका मुझे 6 घंटे स्किन पे लास्टिंग मिला था। तो ऐसा कुछ है। प्रोजेक्शन में, परफॉर्मेंस में ये जीत जाता है, लेकिन सेंट वाइज ये जीत जाता है, ये बेटर स्मेल करता है। लेकिन जो डिफरेंस दोनों में स्मेल का है वो भी 5 to 10% जैसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। और परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंस है, 1-2 घंटे का ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी बात ये आती है कि आपको थियोरम लेना चाहिए या तुराती ब्लू लेना चाहिए। देखो मैं सजेस्ट करूंगा थियोरम आप आंख बंद करके ले लो। इसकी सिट्रसिस के साथ जो ड्राई डाउन है वो काफी ब्यूटीफुल है, प्लीजिंग सी सिट्रसिस है। आप पहली बार सोच रहे हो इन दोनों में से कुछ लेने का, तो आपको ये लेना चाहिए। इसकी सिट्रसिस ज्यादा मुझे अच्छी लगी, टू बी ऑनेस्ट। और मैं भी अभी प्लान कर रहा हूँ कि इसका बोतल खरीद दूं, जबकि मेरे पास ऑलरेडी इसका बोतल है। तो ऐसा कुछ ये थियोरम है, काफी अच्छा लगने वाला है, और मुझे काफी पसंद आया, इसकी सिट्रसिस की वजह से ही काफी पसंद आया। यहाँ पे जल्दी से मैं छोटा सा रिकैप करके आपको बताता हूँ। इसकी स्किन पे लास्टिंग 6 घंटे जैसी है, इसकी स्किन पे लास्टिंग 8 घंटे जैसी है। अगर आप हैवी स्प्रेज कपड़ों पे लगाओगे तो आपको कपड़ों पे इसका प्रोजेक्शन आराम से 6 घंटे जैसा मिलेगा, और इसका प्रोजेक्शन 8 घंटे जैसा फील होगा। देखो प्रोजेक्शन में इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, 6 घंटे 8 घंटे, ये घर के एनवायरनमेंट में बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से लगाओगे तो आपको इसका 3 से 4 घंटे प्रोजेक्शन मिलेगा, और इसका भी सेम आपको वैसा ही प्रोजेक्शन है, लेकिन इसका 4 घंटे से प्लस प्रोजेक्शन लगता है, और इसका 3 से 4 घंटे जैसा प्रोजेक्शन लगता है। लेकिन मैं घर में जब फील कर रहा था हवा में, तो ये 6 घंटे तक मुझे फील हुआ था प्रोजेक्शन इसका, और इसका 8 घंटे तक फील हुआ था प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के मामले में ये जीत जाता है।
स्मेल के मामले में ये जीत जाता है। इवन कपड़ों पे भी ये 2 दिन तक फील होता है और ये सिर्फ 1 दिन तक फील होता है। तो देखो स्मेल तो काफी सेम है, सब कुछ सेम है, ये सिर्फ 5 से 10% का डिफरेंस है, वो मैं समझा रहा हूँ। और सिर्फ परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 19-20 का डिफरेंस आप कह सकते हो, वो मैं समझा रहा हूँ। काफी अच्छे से मैंने टेस्ट करा है इन दोनों को। तो देखो मेरे लिए थियोरम विनर है, क्योंकि इसकी स्मेल ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। जो 5% या 10% भी है, ऐसा लगता है कि अपडेटेड वर्जन है। और ऐसा समझ लो कि थोड़ा डिज़ाइनर टेक है। वैसे तो ये भी डिज़ाइनर वाला टेक ही है। बल्गारी का जो परफ्यूम आता है टाइगर, उसका क्लोन दोनों है, तो दोनों ही डिज़ाइनर लेवल से ऊपर है, ऐसा ही मान लो। ये थियोरम ज़्यादा यंग, प्लेफुल और यंग सेंट लगता है, जबकि ये क्लासी और अच्छा वाला है। ये भी ओजी मान लो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, तुराथी ब्लू से पहले आप ये ट्राई करो अगर आप सोच रहे हो तो। वरना ये भी ले सकते हो, 5-10% का ही डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको जो पसंद आए वो ले सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा और ये ज़्यादा प्लीजिंग सा लगा। इसके सिट्रसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो ये थी मेरी तुराथी ब्लू की और थियोरम की कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा ज़रूरत है मुझे लाइक सब्सक्राइब का, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। वरना एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ नहीं बोलने वाला कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, अभी ज़रूरत है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।